दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और अपडेटेड वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे पेनियर बाई की एक नई फैसिलिटी की, जिससे कि बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग मतलब पुराने रिटेलर भाई जिनने कि कभी कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, लेकिन किसी कारण से वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे। क्या उनको छोटी छोटी सी समस्याएं आती थी और क्या कंपनी ने उनके लिए एडिशनल बेनिफिट रखा है, और यदि आप रिटेलर हैं लेकिन अभी तक आपने कासा का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आपको कैसे ये सब्सक्रिप्शन लेने में ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा वही छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में हम मंथन करते हैं उन योजनाओं के बारे में, उन कंपनियों के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में, जिससे कि हमारे जो रिटेलर भाई हैं उनको बेनिफिट हो सके, अर्निंग उनकी बढ़ सके। तो आज हम मंथन यहाँ पर करेंगे पेनियर बाई की कासा फैसिलिटी का। क्या इसमें नया आया है, क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे आपको फायदा होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको हेल्पफुल हो सकता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, पसंद आने पर लाइक भी करें। यदि आप पेनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या मध्य प्रदेश के अंदर रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ये नीचे जो बेल चल रहा है इस पर भी दिया है। इस पर केवल आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। कृपया कॉल नहीं लगाइएगा, क्योंकि कॉल कई बार हम तुरंत उसका या हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। व्हाट्सअप पे ये होगा कि आप मैसेज छोड़ देंगे और यदि थोड़ा सा समय भी लगता है तो थोड़े समय के बाद हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई दे देगा। बात करते हैं पेनियर बाई की कासा सर्विस की। कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। बहुत सारे रिटेलर भाई ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी दुकान पर आने वाले जो कस्टमर हैं उनको बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे पाए, और ख़ास तौर से ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी जो कि ये फैसिलिटी उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है कि मान लीजिए आपने हमारे जैसे कुछ लोगों का वीडियो देख के मान लीजिए एक बैंक की सर्विस ले ली, बाद में आपको लगा कि नहीं उस बैंक की जो सर्विस है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो बैंक हमारे आसपास नहीं है, उसकी ब्रांच हमारे आसपास नहीं है, या तकनीकी रूप से उसमें कोई समस्या आ रही है, या बाद में आपको लगा कि नहीं कोई दूसरा बैंक हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता था। तो ऐसे में आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था सर्विस लेने के लिए, या कई बार ये होता है कि आपने एक बैंक की सर्विस ले ली है तो आप दूसरे बैंक की सर्विस नहीं ले सकते, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि एक जो रिटेलर है वो किसी एक बैंक का ही बीसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक समय पर बन सकता है, मल्टीपल बैंक का वो बीसी नहीं बन सकता, अकाउंट ओपनिंग की सर्विस नहीं दे सकता। लेकिन पेनियर बाई आपके लिए लेके आया है कि आप अब यहाँ पर 3 बैंक का सिलेक्शन दिया हुआ है। 3 बैंक में से एट ए टाइम पे मतलब एक समय में आप किसी एक बैंक की सर्विस ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल जो कासा का सब्सक्रिप्शन है पेनियर बाई का वो मात्र 1500 रुपये का है। इस 1500 रुपये के सब्सक्रिप्शन में आपको लाइफ टाइम बैंक अकाउंट ओपन करने की सर्विस मिल जाती है। अब हमारे पास बैंक कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास नाम है वो है एक्सिस बैंक का, दूसरा जो नाम है वो है सूर्योदय बैंक का, तीसरा जो नाम है वो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का है। अब ये 3 बैंक यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप किसी एक बैंक का अकाउंट ओपनिंग की सर्विस एट ए टाइम पे एक्टिवेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए आज कासा सब्सक्रिप्शन परचेज किया, आपके बैंक अकाउंट ओपन की सर्विस चालू हो गई। अब यदि आप चाहें तो इन 3 बैंकों में से किसी एक बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ आप अकाउंट ओपनिंग की सर्विस लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया। आप एक्सिस बैंक को चलाते हैं, आपने कुछ उसमें खाते भी खोले, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं कस्टमर की जो डिमांड आ रही है या आपके एरिया में जो कस्टमर है उनको एक्सिस की जगह सूर्योदय बैंक जो है या एनएसडीएल बैंक है वो ज़्यादा फायदेमंद लगेगा। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप स्विच कर सकते हैं एक्सिस बैंक से एनएसडीएल में या सूर्योदय में, मतलब जो भी आपने बैंक पहले लिया था अगर आप चाहें तो उसको छोड़कर किसी दूसरे बैंक में आप जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग
जो बीसी है वो किसी एक बैंक का एक बार में काम कर सकता है। तो आप यदि एक्सिस बैंक को छोड़ना चाहते हैं, एनएसडीएल या सूर्योदय बैंक पर आना चाहते हैं, तो आपकी एक्सिस बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग सर्विस है वो टेम्परेरी डिसेबल कर दी जाएगी और आपको सूर्योदय या एनएसडीएल जो भी आपने वहाँ पर लिया होगा वहाँ पर आप आ जाएंगे। और ये करने के लिए आपको 7 दिन का एक टाइम पीरियड रहेगा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपने 1 मार्च को एक्सिस बैंक की सर्विस ली, तो आप अगर बैंक चेंज करना चाहते हैं सूर्योदय या एनएसडीएल, तो ये आप 7 दिन बाद 8 मार्च को कर पाएंगे। यदि 8 मार्च से लेके अगर आपने अगले 7 दिन मतलब लगभग 15 तारीख तक आपने एनएसडीएल का काम किया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार एनएसडीएल से बेटर एक्सिस था या हमको अब सूर्योदय करके देखना है, तो आप 15 तारीख को फिर ये चेंज कर पाएंगे, मतलब कम से कम 7 दिन के बाद ही चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल बनेगा, वो सोचते हैं कि हमको एक्सिस बैंक का ओपन करना था, अब एनएसडीएल का आ गया तो हमको 7 दिन वेट करना पड़ेगा, या फिर सूर्योदय का आ गया तो हमको और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, कोशिश आप ये करिए कि जो बैंक आपको बेटर लगे आप उसकी सर्विस लीजिए। आप ये प्रयास मत करिए कि हमको बार बार चेंज करना है। चेंज करने की फैसिलिटी कंपनी ने केवल इसलिए दी है कि यदि आपने इतना महंगा सब्सक्रिप्शन लिया है, 1500 रुपये लगाए हैं और आपको किसी बैंक की सर्विस अगर पसंद नहीं आ रही है, तो आपके पास एक विकल्प होना चाहिए कि आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। आपको कहीं से ये ना लगे कि पैसा देने के बाद वो पैसा हमारा वेस्टेज हो गया, अब हमको ये सर्विस पसंद नहीं आ रही है या ये बैंक पसंद नहीं आ रहा तो हमको ये नहीं लेना, अब हम दूसरी कंपनी की आईडी से वर्क करेंगे जहाँ पर हमको दूसरा बैंक मिलेगा। तो फैसिलिटी केवल इसलिए दी है कि आपको पसंद नहीं आने पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी 7 दिन का आपके पास टाइम यहाँ पर खुला हुआ है कि 7 दिन बाद आप चाहें तो वापस उन बैंकों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही एक फीचर है कि यदि आप पेनियर बाई के माध्यम से कासा सर्विस लेके रखें, आपने कभी कासा एक्सिस की ली थी, अगर आप चाहें तो उसको एनएसडीएल या सूर्योदय में चेंज कर सकते हैं। यदि आप नए रिटेलर हैं या रिटेलर तो अभी हैं लेकिन आपने कासा का सब्सक्रिप्शन नहीं लेके रखा है, तो आप कासा का सब्सक्रिप्शन मात्र 1500 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें 3 बैंक का अकाउंट ओपनिंग की सर्विस आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको पुनः बता दूं कि यदि आप पेनियर बाई के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं और यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में काम करना चाहते हैं या रिटेलर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।